जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, आज के यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का वायरल बिल्कुल तरह से आउट क्वेश्चन संस्कृत का हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर सहित बताऊंगा। आपको सीधे एग्जाम में जाकर के छाप करके और सबसे पहले निकल के आना है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे संस्कृत है और बिल्कुल तरह से आप लोग डाउट में मत रहिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2021 है, क्योंकि आप सेंटअप एग्जाम 2021 में दे रहे हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम 2022 में देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, सेंटअप एग्जाम 2021 दे रहे हैं जबकि सेंटअप एग्जाम 2022 बोर्ड देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड देना है 22 में, लेकिन सेंटअप एग्जाम 21 में देना है। इसलिए आप लोग काफी बच्चे घबराते हैं कि ये तो 21 का क्वेश्चन है, लेकिन यार मैं बिल्कुल तरह से आपको यकीन दिला दूं कि 100% मैं 100% यहाँ से दावे कर सकता हूँ कि ये यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। तो चलिए, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए, सभी लोग को ये वीडियो पहुंचा दीजिए। तो आइए, यहाँ पर देखिए न्यू पैटर्न पे आपका जो यहाँ पर संस्कृत का जो है कोड यहाँ पर चेंज हो चुका है। वही आपको प्रश्न की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं पहले की तरह है, जैसे कि पिछले साल था उसी तरह से है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सारा निर्देश दिया गया है, आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले कि यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रश्न 1 से लेकर 100 तक में किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। तो वही 50 प्रश्न नहीं, मैं आपको 100 के 100 बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काफी जो है कारगर साबित होगा। तो वही पहला क्वेश्चन है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? ये शिक्षा से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट आंसर है। वहीं दूसरा सवाल आपका यहाँ पर कहता है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद यानी वेद जो है किस प्रकार का शास्त्र है? तो ये है नृत्य शास्त्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वहीं मैं बात करता हूँ तीसरा क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन सा संधि है? मैं क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा हूँ बिल्कुल तरह से इसी तरह से आपको पढ़ना है, यानी समझना है। अगर थोड़ा यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा तो आप लोग को सुनकर याद करना है। जगन्नाथ में कौन सा संधि है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 4 नंबर सवाल है, पुष्पाश्रित में कौन कौन वर्ण की संधि हुई है? यानी पुष्पाश्रित में आश्रिता में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो इसमें जो है आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्लस आ का मेल हुआ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 5 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रपति, यहाँ पर देख रहे हैं सवाल नंबर। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम तरह से एग्जाम रहेगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, बिल्कुल तरह से बने रहना है वीडियो को। हम सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पे 5 का जो आंसर सिंपली यहाँ पे हो जाएगा आपका सी होगा, राष्ट्र से पति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100% सही है, बिल्कुल तरह से गलत नहीं है, 100% ये सही है आंसर, सारे आंसर सही है। चलिए 6 का आंसर आप लोग कीजिएगा। 6 का आंसर आप लोग कर सकते हैं, सम हलंत उपसर्ग किस शब्द में है? देखिए हलंत का मान आधा होता है, सिंपल यहाँ पे हलंत दिया हुआ है। तो यहाँ पर किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सुगमम में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रयनाम फलानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद क्या होगा? तो ये जो है आपका सिंपल से याद रखेगा। तो यहाँ पे संख्या पूर्व दीर्घ समास, ये जो है दीर्घ समास का उदाहरण है और इसको यहाँ पे समस्त पद पूछा गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, त्रयनाम फलानाम समाहार। चलिए बिल्कुल तरह से 100% सही है। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? चलिए पाटलिपुत्र पाठ का है, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त काल के समय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका मौद फलकपुर, यानी पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। नहीं कहता है कौन प्राचीन नाम नहीं था? देखिए नहीं कर रहा है, बिल्कुल तरह से आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर सी। कर रहा है नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। चलिए पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? याद रखिए मेगास्थनीज था यूनान के राजदूत था। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। चलिए इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है हिरण्मयन पात्रन डैश सत्य धर्मान दृष्टि है। यानी देखिए सिंपल सी बात है, किस से लिया गया है? तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होता है। चलिए इसी तरह से आपका यहाँ पर
12 नंबर सवाल है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। चलिए बच्चे को पता है इसमें 5 मंत्र है। चलिए सी आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो यहाँ पर 5 मंत्र है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्सवाच का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्सवाच का संधि विच्छेद का क्या होगा, तो चलिए 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्सक प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं उत्सक प्लस चौ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़िए, सारा क्वेश्चन रट रह जाइए। चलिए अत्याधिक में कौन सा उपसर्ग है, सिंपल सी बात है 14 नंबर है, तो अत्याधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याधिक में आपका अति उपसर्ग, एकदम तरह से सही आंसर। चलिए 15 नंबर है गोल गृह शब्द में कौन सा समास है, यानी गोल घर, यानी गोल घर में कौन सा समास है, तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल कहता है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। चलिए इसमें सपत्नी विभक्ति है। राइट आंसर 16 का यहाँ पर सी हो जाता है। इसी तरह से 17 नंबर सवाल है पृथ्वी अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है, पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 17 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर सवाल है पितरी किस शब्द का रूप है, यानी पितरी किस शब्द का रूप है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पिता का, ठीक है ना, यानी पित्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 19 खाद किस लकार का रूप है। चलिए खाद किस लकार का रूप है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोट लकार का, ठीक है ना, राइट आंसर सी। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 20 नंबर सवाल है भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो चलिए यहाँ पे बताइएगा भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है। तो भवानी में यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन यहाँ पर कहता है कौन सा स्त्री प्रत्यय, यहाँ पे हमारे ख्याल से लगभग ये ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन पे डाउट है तो इसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। चलिए 21 नंबर सवाल है खादानम में कौन सा प्रत्यय है, तो खादानम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ल्यूट प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर तम अप प्रत्यय किस पद में है। चलिए एकदम तरह से 100% रट के जाइए, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, शोभनम में हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए 23 नंबर सवाल है वीरेश्वर कैसा मंत्री था, यानी वीरेश्वर वो कैसा मंत्री था, तो वो एकदम दयालु था, ठीक है ना, दयालु था, बिल्कुल तरह से दयालु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 24 नंबर सवाल की ओर। अलसला में आग क्यों लगाया गया था, सिंपल सी बात है, आलसियों की परीक्षा लिया गया था, ठीक है ना। चलिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी 24 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य कैसा है, तो 25 का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विपुला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल तो हम बुक से आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका वरदामिका परिणय किसकी रचना है, वरदामिका परिणय किसकी रचना। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर, जिसकी वजह से हम आपको स्पष्ट पढ़ के बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। तो 26 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, तिरुमलम्बा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। चलिए 27 नंबर सवाल कहता है गायत्री देवा किल डैश पुरुषम, अरे किधर गया सर जी, क्वेश्चन किधर गया, चलिए फटाफट आइए। हाँ चलिए हम लोग कहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 27 नंबर देखेंगे, गायत्री देवा किल डैश पुरुषम, यहाँ पे कहता है पुरुषा श्रुतवार्त। चलिए यहाँ पे 27 का आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण से ये लिया गया, ठीक है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल भारतीय धारा कैसी है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल, भारतीय धारा कैसा है, तो एकदम तरह से विशाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है वाल प्लस स्टॉप में कौन सा पद बनेगा, तो बालिका बनेगा। बालिका किधर गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 29 नंबर सवाल का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया सी, ठीक है, बाल प्लस स्टॉप से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, बालिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है नम हलंत वाच के लिट लकार रूप क्या होगा। चलिए धातु के लिट लकार रूप क्या होगा, तो 30 का जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, नास्यति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते 31 किस शब्द में अन्य प्रत्यय है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दर्शनीय में जो है अन्य प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल है मनुष्यतम में कौन सा तड़ित प्रत्यय है। चलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, 32 में कहता है मनुष्यतम में कौन सा तड़ित प्रत्यय है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, त्वम प्रत्यय है, ठीक है, त्वम प्रत्यय है, त्वम। चलिए 33 नंबर सवाल है तरल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है, तो तरल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है, तो यहाँ पर 33 का जो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कृतु प्रत्यय नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 34 नंबर सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म के से पहले संस्कार क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 34 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से सभी के कारण। गर्भाशय में संस्कार रोपण हेतु, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भवती प्रारंभ करने के लिए, यानी ये सभी कारण से जो है जन्म से पहले संस्कार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 35 नंबर सवाल है, गुरु पर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है? तो चलिए 35 का जो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, समावेशन में। राइट आंसर बी। चलिए इसी तरह से आपका 36 नंबर है, लाजहोम कर्मकांड किस संस्कार में है? लाजहोम मतलब होता है ये शादी में होता है, ठीक है ना। तो आपका 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाजहोम जिसको कहते हैं, हजाम लोग करते हैं, यानी जो हजाम होते हैं वो लोग करते हैं, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग जहाँ सैलून में केस कटाते हैं उस कास्ट के लोग करते हैं ये विधि। चलिए 37 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 37 किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? सिंपल सब जानता है, पाणिनि का व्याकरण जो है बिल्कुल से प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 37 का सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 38 नंबर सवाल यहाँ पे आता है। 38 नंबर सवाल कहता है आपका कृषि कृषि प्रधान प्रवर्तक आर्य कौन है? यानी कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, आर्यम कौन है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। 38 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल प्रासरा हो जाएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी होता है, स्पष्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसमें भी। चलिए आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता का जो है विनाश का भय जो है क्या है उसका? तो उसका यहाँ पे 39 का, तो 39 का यहाँ पे आपका हो जाएगा विंध्वस अराबह से, ठीक है। यानी अभी के जो है लोगों में इस तरह से बम बारूद का निर्माण हो चुका है, इससे मानव को खुद से डर है। चलिए करुणा से क्या होती है? चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, 40 नंबर सवाल है, ठीक है ना। करुणा से क्या होता है? करुणा से शांति मिलता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आपका 41 नंबर सवाल कहता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण, देखिए कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता था, बिल्कुल यहाँ पर सही माना हुआ है 41 का बी। चलिए 42 नंबर सवाल है यहाँ पर, दादातु किसका कथन है? यानी दे दो किसका है? तो कर्ण ने, यानी शक्र ने कहा था, शक्र इंद्र का रूप था। चलिए बिल्कुल हम पढ़ा चुके हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 43 नंबर सवाल है, पठन किससे बना हुआ? देखिए दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है, तो हम आपको उससे भी अधिक बताएंगे। पठन किससे बना है? तो चलिए यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पठ प्लस रथ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे आप आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए 44 है, पुराण पृष्ठ हक से कौन सा पद बनेगा? तो चलिए यहाँ पे 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे पौराणिक हो जाएगा, ठीक है ना। डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, चाहिए 2 मिनट, यहाँ पे पौराणिक कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका है 45 नंबर सवाल, दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर 45 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दत्तवा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आराम से यहाँ पे आगे बढ़िए। 46 नंबर सवाल, संख्या पूर्व दीर्घ का उदाहरण है। चलिए जो भी संख्या वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर त्रिभुज देखें, त्रि मतलब 3 होता है, ये संख्या वाला, इसलिए ये दीर्घ समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल बोलता है आपको कि ओ प्लस और से कौन सा नया वर्ण बनेगा? व यानी व बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 47 का सी हो जाएगा। जरा बोल कर देखिए, आप लोग को यहाँ पर बोलने में भी आ जाएगा, व होगा, व यानी ये बनेगा, व का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल है, यसल चित्रम में कौन संधि है? चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यंजन संधि है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 49 सवाल है। 49 नंबर कहता है, राघव शिक्षकात संस्कृत पठितम वाक्य के शिक्षकात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो ये किस सूत्र से लगा हुआ? तो शिक्षकात संस्कृत पठते, यानी राघव को शिक्षक जो है संस्कृत पढ़ाता है। तो 49 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अख्यातोपयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयोग की बात हो रहा है, काम की बात होता है। चलिए 50 नंबर सवाल कहता है, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो आप देखिए आपादान कारक, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कर्ता कारक का जो 5वां स्थान पर रहता है वही होता है, तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 के आंसर हम लोग चलते हैं, पृष्ठतु में कौन सी धातु है? सॉरी यहाँ पर देखिए 51 नंबर थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ गया था। चलिए हम लोग 51 की ओर पहले देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, भागेंगे नहीं, धड़फड़ाइए नहीं। हर क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी हम बताने वाले हैं, एकदम तरह से बने रहिए। पृष्ठतु में कौन सी धातु है? तो चलिए इसका हो जाएगा प्रच्छ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो ज्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे फलम शब्द के तृतीय बहुवचन रूप कौन सा होगा? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर 52 नंबर, 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, फल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करता है, सॉरी क्या हो जाता है जी। चलिए यहाँ पर 53 नंबर सवाल कहाँ गया जी? चलिए
कहता है नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम श्रेय कहा गया है कि नहीं, परम श्रेय कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है आपका 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा धर्म। एक यानी पदार्थ परम श्रेय क्या, एक ही धर्म परम श्रेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 54 अनर्थ किसको हनन करता है, अनर्थ जो है किसको मारता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पराक्रम को मारते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर सवाल कहता है छात्रम छात्राना मध्याह्नम तप उपदेशम राम प्रवेश राम को किसने दिया था? तो चलिए 55 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु ने दिया था, यानी उनके शिक्षक ने दिए थे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किसके जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? यानी शिक्षा को, अपनी शिक्षा को जो है अपनी जीवन का परम गति मान करके आगे बढ़ने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल कहता है स्वामी दयानंद क्या थे? समाज सुधारक थे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए 50 ही बनाना था आपको, हम आगे बता रहे हैं, बस आपको कम से कम 90 क्वेश्चन बताएंगे, 100 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव बताएंगे। मंदाकिनी में कौन स्नान करता है? तो मंदाकिनी में स्नान कौन करने जाता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऋषि का स्नान करते हैं, न कि आपका राम करते हैं। बिल्कुल गलत मारा हुआ था। चलिए यहाँ पे 59 नंबर सवाल है कथा मास्तमके त्वम विश्वासम किस उक्ति, यानी किसकी किसने कहा था कि तुम जैसे हिंसक प्राणी पर मैं कैसे विश्वास करूं? ये पथिक ने बोला था। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है गवे गो शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो गवे गो शब्द किस विभक्ति का रूप है? चलिए 60 नंबर सवाल है, 60 का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए तृतीय लगभग हो जाना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है अ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो चलिए 61 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए मारा हुआ है, अ प्लस औ से औ शब्द बनेगा। चलिए 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपग्रामम में विग्रह क्या होगा? उपग्रामम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर ग्राम से समीपम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63 नंबर सवाल कहता है आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो चलिए आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होता है। अभी हमने ऊपर में भी क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 64 है राजन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप में कौन सा होगा? तो चलिए 64 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्ञा पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? तो चलिए 65 का जो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अन प्रत्यय हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका 66 नंबर सवाल है परि प्लस छेदक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 66 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिच्छेदक। राइट आंसर बी। चलिए 67 नंबर सवाल है प्रत्येकम का विग्रह क्या हो जाएगा? चलिए प्रत्येकम का विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येकम एकम एकम हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर 67 का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है किस जाति में कौन संधि है? चलिए 68 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यंजन संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर सवाल है किस समास के पूर्व पद प्रधान होते हैं? यानी अव्ययीभावक समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं। चलिए 70 नंबर सवाल है कर्म कुशल कह विग्रह, कर्म कुशल का विग्रह करना है। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, कर्माणि कुशल। राइट आंसर सी। चलिए बहुत ही अच्छा, 70 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। फटाफट यहाँ पर देखिए संख्या पूर्व दीर्घ समास का उदाहरण है। तो संख्या पूर्व यानी संख्या वाला आपको देखना है। तो चलिए संख्या वाला यहाँ पे खोजिएगा तो सप्तपदी यहाँ पे संख्या वाला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जितना भी संख्या वाला हो जाएगा सब दीर्घ समास। चलिए 72 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 72 नंबर सुनिएगा ध्यान से, हमारे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है जी। 72 में कितना है? तो लगभग याद रखिएगा यहाँ पर कितना है, तो लगभग 22 है, 22। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। चलिए 73 नंबर सवाल है किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी में है, विधानम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 ने कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वर्णन में कौन कौन कारक है? तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आपको देते जाते हैं, आपको देखते जाना है। चलिए एक है ऑप्शन नंबर कर्म हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल एकदम साफ दिख रहा है किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? चलिए तो 75 का आंसर आप लोग को कर देना है, नहीं तो बिल्कुल से यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो 75 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी, लताए में जो है आपका चौथी विभक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल है आपका किस सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर 76 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है। चलिए भागिएगा नहीं, सारे क्वेश्चन देख कर जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है सारे। यहाँ तो आपको मिल गया, फिक्स है एकदम, पूछेगा धाव धृत का विधि लिंग रकार रूप कौन सा है? तो यहाँ पर 77 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, आपका डी हो जाएगा धावेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 78 नंबर है गायत्री किस धातु का रूप है? गायत्री किस धातु का रूप है? तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 59 सॉरी यहाँ पर 79 नंबर सवाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, छोड़िए। करनी तृतीया इस सूत्र का उदाहरण है, तो चलिए करनी तृतीया यानी तृतीय विभक्ति होना चाहिए। तो 80 का जो यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। करनी तृतीया तो यहाँ पर क्या होगा, पुस्तकान छात्र ज्ञाते राम अक्षरम, तो यहाँ पर कलमेन वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 81 नंबर गंतु में कौन सा प्रत्यय है, गंतु में कौन सा प्रत्यय है, तो 81 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, तुमन प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरह से 82 नंबर सवाल है, किस पद में लैप प्रत्यय है, किस में लैप प्रत्यय है, तो 82 का आंसर ए हो जाएगा, पराजय। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 83 नंबर फटाफट लगे, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। देखिए राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 83 है और 83 का जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, रागी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 85 84 यहाँ पर नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नर्तकी में कौन सा स्त्री, नर्तकी, ध्यान से देखिए आप लोग को सुनना ध्यान से, इसमें है यहाँ पर देख रहे डिस है प्रत्यय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 छोड़िए 85 नहीं 86 शक्ति मतु में कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, शक्तिवान। चलिए पटना नगर की पालिका देवी कौन थी, बहुत ही अच्छा है, पटन देवी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तो इसे करेक्ट आंसर मारा हुआ है। चलिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, चलिए ये सारे सवाल को आपको ध्यान से रख देना है, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना पाटलिपुत्र में हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 89 नंबर सवाल अलसला में आग लग जाने पर आलस क्या कर रहे थे, तो आलसी लोग जो मेनली थे आलसी लोग वो सो रहे थे, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से 4 आलसी थे वो सो रहे थे आपस में। चलिए आगे है यहाँ पे 90 नंबर है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखेंगे सब्जेक्ट। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो अधिक पंडित हमारा प्रसिद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला सवाल आता है, शास्त्र क्या है, तो सिंपल सी बात है, शास्त्र क्या है हम आपको बता चुके हैं, नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको संस्कृत का ऑल वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उसमें हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, हमको अच्छी तरह से याद है। आपको क्वेश्चन बता उदार चरित्र वाले व्यक्ति को क्या विशेषता होता है, तो इस चैप्टर में स्पष्ट बताएं। शत्रुता का सामना कैसा होता है, चलिए बिल्कुल सब बता चुके हैं। कर्ण कवच कुंडल की क्या विशेषता था, चलिए ये भी दान किसको देना चाहिए, बहुत ही आसान है, ये सारे क्वेश्चन हम एक एक बता चुके हैं, एक एक क्वेश्चन बता चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां पर देख सकते हैं। राम प्रवेश का राम का घर कैसा था, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सवाल है, बस इतना ही सवाल हम रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं और सवाल इसका चाहते हैं, आने वाले सब्जेक्ट चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताएं कि सर हम न्यू स्टूडेंट है, तो हम आपको जो है प्रश्न आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।